नमस्ते। वर्तमान राजनीति में बिहार में प्रशांत किशोर का जो प्रयास है वो एक केस स्टडी है राजनीतिक दलों के लिए और हमारे लिए भी है, क्योंकि हम राजनीतिक पाठशाला चलाते हैं जहां पे इंडिपेंडेंट और नवोदित पार्टियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राजनीति का कोई स्कूल है नहीं देश में, ऐसा कोई आम पब्लिक के लिए। एक अगर है भी तो वो बड़ा महंगा है और आम लोग उससे जुड़ नहीं पाएंगे। एक पीजी कोर्स है। बहरहाल हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि आम बोलचाल की भाषा में राजनीति कैसे करें, एक दूसरे के अनुभव के साथ ही साथ जो है घटनाक्रम की जानकारी किताबों से देते हैं और लोगों को जानकारी मिलती है। लेकिन आपको बड़ा मज़ेदार बात लगेगा कि दो ग्रुप मिला के तकरीबन 1,500 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो 2020 चुनाव में चुनाव लड़े, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े हों या वो छोटी पार्टियों से लड़े हों। अभी वर्तमान में इनका मुश्किल से 1,500 में 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स सीखने का। बाकी लोगों को या तो आवाज़ हमारी उन तक नहीं जा रही है या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्होंने हमारे जो टेली कॉलर्स हैं उनको ज्ञान दिया कि हमें राजनीति क्या सीखना है, हम तो सीखे सिखाए लोग हैं। और इनका परफॉर्मेंस यदि देखेंगे तो किसी को 250 वोट, किसी को 500 वोट, किसी को 5,000 वोट, इक्का दुक्का ही इंडिपेंडेंट है जो कि 10-15 हज़ार वोट के ऊपर है। तो ये परफॉर्मेंस क्या दिखाता है? आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, विषय वस्तु की जानकारी रहेगी नहीं। मोदी ने कुछ बोला तो उसको उलट के बोल देना है, नीतीश ने बोला उसको पलट के बोल देना है। यही उल्टा पुल्टा की राजनीति सीखें अभी तक, और इस आधार पे आप सोचते हैं कि आपको लोग वोट कर देंगे। क्यों वोट करेंगे? आप प्रशांत किशोर का नाम लेंगे, मैं भी उनसे मिला हूँ और 2 वर्ष पहले मुझे भी ऑफर था कि मैं उनकी पार्टी में को फाउंडर बनूँ। हमारी राजनीतिक लक्ष्य थोड़ा अलग है, हम सेवा और समाधान की राजनीति में हैं। प्रशांत किशोर भी अभी तक फिलहाल सेवा और समाधान की राजनीति में नहीं है। वो भी समस्या उठाते हैं और उठाने के बाद लोगों को कह रहे हैं कि हमें सत्ता में दो, फिर हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। हम 45 वर्षों से गरीबों की सेवा में लगे हैं। विचार अलग है लेकिन प्रयास उनका अच्छा है और उनके हर एक प्रयास में हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम साथ चुनाव लड़ें, और हम लोग विचारों से एक साथ हैं उनके अच्छे कार्यों के कारण, और जो उनके लेवल का प्रयास है वो अपने लेवल का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने इसको एक सही सुनियोजित ढंग से पार्टी को 3 वर्षों से वो चला रहे हैं। और किस तरह से फाउंडेशन रखा, लोगों के बीच में जाके मिले, उनके लोग आकर के समाज सेवी से और उस ग्राम पंचायत में लोग उपलब्ध हों या शहर में उपलब्ध हों, उनसे मिल करके उनको राजनीति की तरफ प्रेरित किया। इसके कारण कई ऐसे लोग हैं जो प्रेरित होकर के पहली बार राजनीति में कदम रख रहे हैं, और कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई रिटायर्ड IAS IPS हैं, इस तरह के लोग हैं। ये एक अच्छी राजनीति की शुरुआत बिहार में हो रही है। और अभी तक कोई भी व्यक्ति विशेष जो राजनीति में है एक दूसरी पार्टी के नेताओं के बारे में बहुत छिछालेदर नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है कि सभी लोग पर्दे के पीछे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्रशांत किशोर ने इस स्ट्रैटेजी को हटाया और अपनाया कि उन्होंने सरकार पे जो उनको प्रहार करना है, उस सरकार पे प्रहार की जगह उन्होंने इंडिविजुअल के ऊपर प्रहार किया जो कि सरकार में बड़े पदों पे हैं। पहले उन्होंने तेजस्वी यादव के पीछे प्रहार किया कि वो नॉमी फेल्ड कैंडिडेट हैं। इस तरह से उन्होंने उस तरफ पे प्रहार करने का प्रयास किया जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। अभी तक वो कांग्रेस के पीछे नहीं पड़े हैं, कारण जो भी हो। पास्ट में चूँकि वो डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी के लिए काम किए हैं। नीतीश बाबू के पीछे बहुत स्ट्रांगली नहीं पड़े हैं क्योंकि इनके लिए भी काम किए हैं। स्टार्ट तो जीवन बीजेपी से किया, लेकिन बीजेपी के जो नेता बिहार में हैं उनके जो भ्रष्टाचार की गाथाएं अभी गा रहे हैं या अपराध में संलिप्तता की बात कर रहे हैं, ये
जो भी कारण हो, हमें लगता है कि इस लेवल पे जा कर के उजागर करना बहुत पॉपुलैरिटी गेन करने जैसा ही चीज़ हमें दिख रहा है, क्योंकि कानूनन इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दिख रहा है। अगर मान के चलिए कि शिल्पी हत्याकांड बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, सरकार और न्यायालय में ये कांड क्लोज हो चुका है, रीओपन करने के लिए अब जो उसमें कानूनन प्रावधान है, उसी प्रावधान के अंतर्गत जाके केस को अगर रीओपन किया जा सकता है तो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इसको रीओपन नहीं करा के अब उस हत्याकांड को लेकर के एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे लोगों पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जो कि चुनावी हथकंडा माना जा रहा है। इसके अलावा जैसे मान के चलिए कि किसी ने फ्लैट खरीदा, अशोक चौधरी की बात कर लें, उनके ट्रांजैक्शंस को अवैध करार करना, ये तो फिर डिपार्टमेंटल जांच की बात है। लेकिन फ़िलहाल जैसे बोल रहे हैं और इसके अगेंस्ट में उन पे मानहानि का भी मुकदमा हो रहा है, तो ये एक पॉपुलैरिटी गेन करने की बात लोग मान सकते हैं। लेकिन कम से कम उन्होंने या उनकी टीम ने इसका रिसर्च करके, चीज़ों को फाइंड आउट करके, और लोगों ने भी भरोसा जताया कि मान के चलिए कि कोई अशोक चौधरी का कोई पुराना स्टाफ था जो कि बात बिगड़ने के कारण उन्होंने पुलंदा इनको थमा दिया, जैसा कि सुनने में आया है। तो सुनी गई बातों को ध्यान में रखते हुए भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अब इस प्रकार की राजनीति में हमें मतदाताओं से एक प्रश्न पूछना है। अच्छे कार्य को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसमें मतदाताओं का भला कहाँ है? वर्तमान में जिस तेजी से सरकार काम कर रही है, एनडीए की सरकार, नीतीश सरकार, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होने के बाद भी राज्य में कई तरह की घोषणाएं, कई तरह का आवंटन और कई तरह का प्रमोशंस चल रहा है। इसके अलावा कई सामाजिक संस्था है, उसमें एक प्रखर रूप से माने तो एक लेट्स इंस्पायर बिहार है, जिसमें आईपीएस विकास वैभव जुड़े हैं, हम लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं और जितना बन पड़ रहा है सहयोग कर रहे हैं। कई ऐसे कार्य हैं जो हमारा बोधि ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट भी करता है, हमारे जो लॉ कंपनी है बीपी लॉ एलएलपी वो भी करता है। शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा, इस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस विषय पे काम करते करते यदि इससे राजनीति उभर के आती है तो वो एक नेचुरल ग्रोथ होगा राजनीति का। देखिए, हर एक चीज़ का दो पैमाना है, नेचुरल और अननेचुरल। आप मानेंगे कि प्रशांत किशोर का जो ग्रोथ हो रहा है कैरियर राजनीति में, ये अननेचुरल है, नेचुरल ग्रोथ नहीं है। नेचुरल ग्रोथ उस समय होता था 1960 के दशक में, जब सेवा और समाधान की राजनीति से लोग चुन के आते थे, जब साइकिल पे चल के लोग एमपी बन जाते थे। अभी तो एमपी बनने का मतलब है कि करोड़ों अरबों रुपये की बात हो रही है। प्रशांत भी जो काम कर रहे हैं इसमें उन्होंने अरबों खर्च कर दिए। तो ये अननेचुरल ग्रोथ है। अननेचुरल ग्रोथ स्टेबल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जेपी आंदोलन के समय जो सरकार उभर के आई थी 77 में, ठीक उस समय भी अननेचुरल ग्रोथ था और वो सस्टेन नहीं कर पाया। भले उनके जो प्रोडक्ट हैं दो, अब बिहार में 35 वर्षों से सरकार में हैं, सरकार चला रहे हैं, है ना, और काफ़ी अच्छे से जो भी काम कर रहे हों। लेकिन फिलहाल देश को, राज्य को नेचुरल ग्रोथ वाली पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है, पॉलिटिकल लीडर्स की आवश्यकता है। अब मतदाता इस चीज़ को समझें कि नेचुरल लीडर्स और एक्सपोनेंशियल लीडर्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला, उसमें आप किसी तरह का कैटलिस्ट लगा दें, जैसे मान लीजिए रॉकेट चलता है तो उसका पीछे आग लगा दो पूँछ में, तो यहाँ प्रशांत किशोर की पूँछ में आग लगा दी गई है, वो रॉकेट की भांति चल रहे हैं। ठीक, भले चलो चांद पे पहुँच जाएंगे, बट चांद पे पहुँचने से धरती का क्या होगा, हमारा प्रश्न एक ही है। अगर किसी मतदाता को समझ में आता हो तो आप काम की राजनीति को ध्यान दें, काम की राजनीति के आधार पे वोट करें। जाति, धर्म,
लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं, है ना, इनको थोड़ा साइड कर लें। ठीक, अब चुनाव का वक्त है, छोटी मोटी सड़क टूटी है, कहीं कुछ हो गया है, उसको छोड़ दें। अगर बेसिक लेवल पे काम होता प्रशांत किशोर का, तो वो मुद्दा उठाते कि थाने में क्या हो रहा है, वो थाना में धरना दे सकते थे, सीसीटीवी का क्या हुआ है, सरकार ने जितनी योजनाएं लाई हैं कहाँ बटी हैं, कहाँ तक गई है। लेकिन उन्होंने, चूँकि सत्ता लेना है, बड़े लोग, बड़ी बातें हो रही हैं, तो आम साधारण भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक यानी बीपीएल क्लास का पार्टी है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बीपीएल क्लास के लिए है। मुकेश सहनी की पार्टी है उनकी जाति के लिए, ठीक, और इसके अलावा लोजपा पार्टी है उनकी जाति के लिए। अब इन लोगों को भी देखिए, मुकेश सहनी जी टिकट लेते हैं, वोट लेते हैं किस नाम से, कि वो मल्ला जाति के नेता हैं। उनकी जाति में, जिस जाति से मुकेश सहनी आते हैं, उसमें बहुत कम वोट है, बट ओवरऑल जो मल्ला लोग हैं, इनकी वोट की संख्या है, जिसके आधार पे उनको 6 सीट मिल जाती है। अब 6 सीट में 6 मल्ला को जाना चाहिए, बट वो 6 किसको जाता है, आपके नज़र के सामने है, कारण जो भी हो। इसी तरह रामविलास जी का जो पार्टी रहा, जो अभी उनके पुत्र देख रहे हैं, पार्टी किस आधार पे बनी है, पासवान जातियों के नाम पे, लेकिन टिकट किनको जाता है वो आपके नज़र के सामने है। जो बिक्री उकरी होता है, दुकानदारी खुली है चूँकि जनता ने इसको खोलने के लिए परमिशन दिया है। आप वोट ना दें, दुकानदारी बंद हो जाएगी भाई साहब, लेकिन आप तो खुद ही वोट दे रहे हैं। लो भाई साहब, वोट दो पासवान के नाम पे और जिताओ ब्राह्मण को, वोट दो पासवान के नाम पे, जिताओ भूमियार को, है ना। वाह रे वाह, ये कौन सी पार्टी चलती है। आपने समाज में जो दबे कुचले वर्ग थे, जहाँ पर कि जो उस समय जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, और उसके बाद कई ऐसी जाति के लोग थे जिनको उभरने का मौका नहीं मिला, और उस समय बरसों से नहीं दशकों से, ठीक, छुआछूत की बीमारी, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस था गांव में, कुआं से पानी नहीं ले सकता था, साथ में बैठ नहीं सकते थे, सामने चेयर पे नहीं बैठ सकते थे। कौन करता था, किस जाति के लोग थे। लालू जी जब सरकार में आए तो उन्होंने इन जातियों को हिम्मत दी कि आप साथ बैठो, कुआं में पानी पियो और छुआछूत बीमारी खत्म हो। लेकिन जब टिकट बांटने का समय आया तो टिकट किनको दिया, जिन्होंने छुआछूत की बात की। कि टिकट किसको दिया, जिसने पानी रोका। टिकट किसको दिया, जिसने कुर्सी रोका। इसी को बोलते हैं राजनीति। आम साधारण मतदाता जो है, थोड़ा इधर से सोचिए, इधर से सोचना बंद करिए। और वर्तमान में जो सरकार है, अगर कोई चॉइस नहीं मिलता हो आपको, बेहतर चॉइस, तो आप जो वर्तमान सरकार है उसी को मतदान करें। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उसमें भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन वो भ्रष्टाचार जो है मोटा मोटी नौकरशाह के बीच में है, नेताओं के बीच में भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि नेताओं को कुछ करने का पावर नहीं है। हालांकि आप ये जो शराबबंदी का जो कार्य है, इसको जो फेल कर दिया गया है, उसमें नेता सभी प्रकार के, उसमें पुलिस, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, मतलब पुलिस प्रशासन और नेता जिसको रोकने का काम था वो बेचने का काम करवा रहे हैं। इसलिए अब मतदाताओं की बारी है। अब आप सोचिए ना कि आपको क्या करना है। रे भाई, आपको क्या मिला है। आप जो रामा बाबू को जिता के भेज रहे हैं 15 सालों से, उन्होंने आपको क्या दिया है, आम मतदाता को क्या दिया है। तो आम मतदाता जो हैं, सीधी सीधी बात समझें कि कोई इंसान अगर बहुत अच्छा कार्य आपके क्षेत्र में कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट हो, नवोदित पार्टी से हो, उनके काम की पहचान को देखिए और उनको वोट करिए। उसमें आपको बीपीएल पार्टी के उम्मीदवार भी दिख जाएंगे। लेकिन अगर बीपीएल पार्टी के उम्मीदवार अगर आपके क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, तो हमारे नाम पे वोट मत दीजिए। मैं मांगने भी नहीं जा रहा हूँ, और हमें अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो हम टिकट भी नहीं बांटने जा रहे हैं। ठीक। दूसरा, सरकार के कामों को देखिए कि कितनी तरह की योजनाएं हैं, योजना रुक कहाँ रही है। जहाँ योजना रुक रही है उसका प्रहार करें। सरकार ने योजना लाकर कोई गलती नहीं करी। सरकार के पास जितना फाइनेंशियल
स्ट्रेंथ है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने योजना ला करके आपको हाथ में दे दिया। अब योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी उनके प्रशासन क्या है। अब प्रशासन का काम यह है कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में जुड़े हैं, इसलिए IAS IPS सब के यहाँ रेड पड़ रहा है और उसी के यहाँ धन निकल रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा मतदाता होने के नाते कि आपके पास चॉइस क्या है। आपके पास चॉइस है कि आप सिर्फ वैसे लोगों को वोट करें जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेवा और समाधान की राजनीति कर रहे हैं, समस्या का समाधान की बात कर रहे हैं और समाधान करके आपको दे रहे हैं हाथ में। और नहीं तो जो वर्तमान सरकार है, जिनका कार्य, जिनका योजना, जिनका सोच, जिनका लक्ष्य बड़ा है, उनके साथ बने रहें। तभी हमें लगता है कि बिहार में स्टेबल सरकार भी रहेगी और बिहार का विकास भी अच्छे से होगा। और इस चुनाव के बाद फिर मतदाता जो हैं, मतदाता समूह बना करके BPL पार्टी के साथ आए। कानूनन रूप से हम सभी कोर्ट में मजबूत हैं। हम PIL फाइल करते हैं, हम RTI करते हैं, हम सभी कोर्ट में मजबूत हैं आपके साथ। आप एकदम हर एक वार्ड, हर एक पंचायत में RTI कार्यकर्ताओं की टोली बना करके आए। हम हर एक स्कीम पे हर एक डिस्पेंसिंग ऑफिसर को RTI के माध्यम से उनसे जवाब ले लेंगे कि कौन सा खर्चा कहाँ हुआ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया। ये आमद खर्च की जिम्मेदारी अपने सिर पे मतदाता लें, सिर्फ सरकार पे ना छोड़ें। नीतीश बाबू अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, या कोई भी इंसान अगर अकेले रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। जनता ने उनको वोट दिया है, जनता की जिम्मेदारी है उनसे काम लेना, ठीक। और इसके लिए सरकार ने कानून में आपको प्रावधान दिया है। अभी हाल में रांची में जो मेंटल हॉस्पिटल है उस पर भी रांची हाई कोर्ट में PIL हुआ है। आप चीज़ों को समझें, आप हमें विषय दें, PIL करना हमारा काम है। आप हमें RTI के लिए मसौदा दें, RTI भेजना हमारा काम है। BPL पार्टी को आप नंबर सेव करके रखें। इनको BPL पार्टी कचहरी चौक भागलपुर भी डाल देंगे तो हमारे को पोस्ट कार्ड मिल जाएगा और सभी चीज़ें पोस्ट कार्ड पे लिखे 50 पैसे में आप और हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। चीज़ों को महंगा नहीं करें। चलिए आपसे अभी विदा लेते हैं। और हर एक पार्टी को ये बताना चाहिए कि जो टिकट के लिए उन्होंने हर एक उम्मीदवार से 21,000, या अभी सुना कि मुकेश सहनी जी ने भी पैसा लेना शुरू किया है, ये कितना पैसा आया है आखिर, और इन लोगों का क्या भविष्य होना है। देना टिकट एक आदमी को, पैसा आपने 12 आदमी से लिया, किसी में कार्ड उनसे बंटवा रहे हैं, सबका खर्चा करवा रहे हैं। जब पार्टी लाए तो आप कह रहे थे कि भाई साहब किसी का पैसा खर्चा नहीं होगा, मेरे पास बहुत पैसा है, हमने कई मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन यहाँ अब मतदाता का पैसा भी खर्च हो रहा है और लोग कर्जा लेके भी खर्च कर रहे हैं। तो वैसे नेता से भी आग्रह है कि कर्जा लेके व्यापार नहीं होता है और कर्जा लेकर के राजनीति नहीं होती है। अपने बाजुओं की ताकत पे राजनीति करें, अपने बुद्धि बल के आधार पे राजनीति करें, अपने ज्ञान बांटने के आधार पे राजनीति करें, अपने सेवा और समाधान की राजनीति करें। जय हिंद, जय बिहार।